भी देखो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच में क्या चल रहा है। दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने पहले भी बताया कि कुंती मैया और संजय को ही पता था कि भगवान ने अवतार लिया। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की उपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य, कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हो? इतना बड़ा कर्म क्यों करा रहे हो? क्यों मरवा रहे हो? तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को ही मोहित कर रहे हो। क्या कारण क्या है? बताओ तो सही, क्या वजह, क्यों कर रहे हो? इसलिए उस एक ही बात को निश्चय करके कहिए कर्षण कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, दो प्रकार की श्रद्धा है, ध्यान रखना। भांति भांति की किस्म किस्म के सिद्धांत हम सुनते हैं ना, इससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो हमारे में बहुत ज्यादा किस्म किस्म की श्रद्धा है, परंतु भगवान कहते हैं दो ही श्रद्धा है, दो प्रकार की श्रद्धा है अर्जुन, जो मेरे द्वारा पहले भी कही गई है। ज्ञानियों की तो है ज्ञान योग से, जैसे अपने भोले बाबा है ना, कथा करते हैं, देख लो कितने परमार्थ की कथा करते हैं, बहुत परमार्थ की कथा करते हैं भोले बाबा, कितने गऊ की सेवा करते हैं ना, और भगवान की कथा का भी करते हैं। और देखो धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं भोले बाबा साथ में। गीता प्रेस हमारी है ना, वो धर्म की दूरी है हमारी। उस गीता प्रेस का कागज और जो अंक है उसकी छपाई है, वो बहुत प्यारी सुंदर है। वो एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है गीता प्रेस, उसका नाम ही देखो गीता रखा है। तो हमारे भोले बाबा पूरे देश में घूम रहे, पूरे देश में कितनी परमार्थ की सेवा करते हैं। ये 8 कर्मों में आता है, जो सबसे बड़े कर्म है हमारे। तो इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बता रहे अर्जुन को कि ज्ञानियों की ज्ञान योग से और निष्काम कर्म योग, योगियों की है निष्काम कर्म योग से, दो फल की नहीं चाहते, कर्म करते हैं परंतु फल को नहीं चाहते। कहने का भाव ये कि भगवान की भक्ति करो, यानी भाव को बदलो, परंतु मांगना कुछ नहीं है, भगवान से कुछ नहीं मांगना है। हमें मांगने का मालूम ही नहीं है, हम क्या मांगेंगे। अगर मांग भी लेंगे एक वस्तु तो वो दे देंगे प्रभु। अगर कुछ नहीं मांगेंगे, जैसे मान लो बच्चा है, छोटा बच्चा, माँ को तो पता होता है इसकी क्या चीज की जरूरत है, बच्चा नहीं मांगता, माँ को तो पता रहता है भी इसकी क्या चीज की जरूरत है, भोजन देना है, पानी देना है, दूध देना है। वैसे भगवान को सब पता है, क्यों? वो तो अंदर ही तो बैठा है, कहीं गया नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्यागने मात्र से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मों में भाव है, फल की चाहना, उसको त्याग, वो त्याग असली त्याग है। अगर हम कर्म को त्याग देते हैं तो हमें दोष लगता है, क्यों? हम सब कुछ समझते हैं तो कर्म को हम त्याग नहीं सकते, परंतु कर्म कौन सा करना है, क्या कर्म करना है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन
सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिगड़ रह नहीं सकता, नींद में भी नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष इस प्रकृति के पैदा हुए गुणों द्वारा ही परवश होकर के, मजबूर होकर के सब कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को, जो काम करने वाली इंद्रियां, उनको हट से रोक करके इन संसार के इंद्रियों के भोगों को भोगता है अथवा मन से चिंतन करता है, भगवान उसको क्या कहते हैं? वो मिथ्याचारी है, वो झूठा है, अर्थात दंभी है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, शुद्ध कर्म करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो शास्त्र में लिखे, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण, तो भगवान पुराणों की बात नहीं बता रहे, शास्त्र तक सीमित रहना, शास्त्र को देखो। अर्जुन को यही बता रहे कि तुमको शास्त्र ही देखना है, उसमें क्या लिखा है। तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्व धर्म रूप कर्म को ही करना चाहिए अर्जुन, क्योंकि कर्म न करने के बदले कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्थात कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, मनुष्य शरीर सिद्ध नहीं होगा, फिर मुश्किल बाधा आती है आगे। भगवान कहते हैं अर्जुन, हम बंधन के डर से भी कर्मों का त्याग करना ठीक नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त भगवान के लिए किए हुए कर्म के अलावा जो दूसरे कर्म है, अन्य कर्म है, उन कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। और कर्म ही है जो बाहर योनि है सब घिर रहे, तो ये हमारे कर्म ही। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ, आसक्ति को छोड़ करके उस परमेश्वर के निमित्त यानी भगवान के निमित्त कर्म करने का भली प्रकार आचरण करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो आचरण तो करो। मुझे पढ़ना आता नहीं है, न मैंने कभी कथा की है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपकी वजह से भी, कोई सुनने आए या न आए कोई बात नहीं, मैं तो खुद प्रयत्न में लगा हूं, मूर्ख हूं, मुझे आता ही नहीं है क्या बोलना है क्या कहना है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं आचरण तो करना चाहिए, कम से कम उस आचरण को देख के हमारे बच्चे हमसे शिक्षा ले। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, आदि शुरुआत को कहते हैं, कल्प कह दो युग कह दो, एक ही बात। आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच करके कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वर्षी को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इंचित कामनाओं को देने वाला हो। दिन भर जो यज्ञ करते हैं, हमें खाना बनाते हैं, प्रभु को याद कर लिया, यज्ञ हो गया। चाय बनाई, भोग लगा दी, हृदय में भाव ले लिया, खेत में बैठे हैं तो भी प्रभु को याद कर लिया, देवताओं को याद कर लिया, यज्ञ हो गया। नाम ले लिया, यज्ञ हो गया। झाड़ू निकाल रहे, प्रभु का नाम है, यज्ञ हो गया। पोता दे रहे, नाम ले लिया, यज्ञ हो गया। सब्जी बना रहे, तेरे लिए बना रहा हूं, प्रभु का नाम लेते जाओ, तो प्रभु देखते हैं ये तेरे लिए ही कर रहा है, उसको यज्ञ कहते हैं। और अग्नि में जो हम होगते हैं उसको हवन भी कहते हैं, वो हवन है। और वो हवन किसके लिए करते हैं? हमें जो यज्ञ पुरुष है, परमात्मा है यज्ञ पुरुष।
तो भगवान भोलेनाथ मातेश्वरी को कथा सुना रहे और कह रहे हैं, देखो उमा, इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग उस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का कर्तव्य है, कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। गीता नहीं कहती, कई लोग कह देते हैं कि गीता तो एक को पकड़ने के लिए कहती है। अरे तो कौन सा माला कह रही है, किसको पकड़ाती है? भूत को पकड़ाती है, प्रेत को पकड़ाती है क्या? भगवान को पकड़ने के लिए कह रही है, जो सबका इष्ट है। परंतु फिर भी देखो गीता नहीं कहती ऐसा, फिर भी गीता देवताओं का भी कह रही है कि देवताओं का, पितरों का भी तर्पण जरूरी है, वो हमसे आशा रखते हैं। तो आगे कह रहे कि यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे फिर ये भोग देते रहेंगे जो हमें दे रहे ना। उनके द्वारा दिए हुए, देवताओं के दिए हुए, देवता भगवान के पायक है, सृष्टि चला रहे, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को दो पुरुष इनके लिए बिना, उनके दिए बिना, उनको दिए बिगड़, जो भोगता है वह निश्चित चोर है और वही अशुद्ध भोजन है। जो भगवान देवताओं को भोग नहीं लगता वो भोजन क्या काम का, वो तो दूषित भोजन है, वही तो पाप को खाना है। अन्न तो वही है, बर्तन भी वही है, अग्नि भी वही है, हम बनाने वाले वही है, खाने वाले वही है। परंतु हम लोग जानते तो हैं, सब तो नहीं जानते, परंतु जानते हैं, मानते नहीं। बाधा है ये न मानने वाली, ये जो मन है ना, ये नहीं मान रहा है, पट्टी बांध रखी है। और जब तक हम इस साधन का सहारा नहीं लेंगे, सत्य बात है, पता नहीं चलेगा। तो भगवान कहते हैं वो निश्चित चोर है जो देवताओं को, पितरों को नहीं देता है। कारण है, भगवान कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं। देवताओं को, भगवान को भोग लगा दो, यज्ञ हो गया, उसको खाते जाओ तो कल्याण हो जाता है जी। मीराबाई ने तो थूक भी नहीं गिटा प्रभु को याद किए बिगड़, बच्ची बोली थी, महात्मा ने बात को पकड़ा दी भी कुछ खाने से पहले प्रभु को याद करना। तो उसने थूक भी गीटा तो प्रभु को पहले याद कर लिया। ये हृदय का भाव है। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, केवल पाप को, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से होने वाला है। जिसको हम कर्म करते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, उसको कहते हैं कर्म। वो यज्ञ कर्मों से होता है तथा उन कर्म को तू वेद से ही पैदा हुआ जान अर्जुन। और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदाई यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यानी उस यज्ञ में रहते हैं प्रभु जो हम कर्म करते हैं। अगर हम प्रभु को याद नहीं करके कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करो, दोष उसमें नहीं है, करनी अपनी अपनी है। प्रभु को क्या लेना है? हमें मनुष्य शरीर दिया है,
भी तू नरक योनि में न जाए, फिर से तेरी ये 184 न मिले तुमको, उसलिए दिया है प्रभु ने। तो आगे कह रहे कि हे भारत, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए वे सृष्टि का यही चक्कर है, चलाए वे सृष्टि चक्कर के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह तो इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, झूठा ही जीता है। वो केवल मनुष्य दिख रहा है, वो तो बिना सिंह पूंछ का पशु है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में तो प्रीति वाला है, आत्मा में तर्पत रहता है, आत्मा में संतुष्ट रहता है, दूसरे को भेद देता ही नहीं। क्या जरूरत है किसी को भेद देने से? बाधा आती है। विभीषण जी को बाधा आ गई थी ना, प्रहलाद ने भी उजागर कर दी, अपनी भक्ति को दिखा दी, तो बाधा आ गई ना। इसलिए आत्मा के अंदर ही सोच समझ के सब कुछ करना है, किसी को पता न चले। जो हमारे साथ रहते हैं केवल बाधा के लिए, हमें कोई नहीं कह रहा है जाओ मंदिर में कथा सुनो, कथा हो रही है, कह रहा है क्या कोई? नहीं कहता है। मत जाओ तो कह सकते हैं, सभी कह रहे, जाने के लिए कोई नहीं कह रहा। क्यों? वो हमें चाहते हैं, शरीर को चाहते हैं, हमारा कल्याण नहीं चाहते, साथ रहते हैं, हमें दुख में पड़ा देखे राजी होते हैं, हृदय में भाव नहीं है। हम घर में क्या करते हैं बताओ? है क्या कोई काम? खा के सो गए, अजगर के सामान, अजगर पड़ा रहता है, खा पी के उसके सामान कहता है साथ। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध ही नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। ज्ञानियों की बात है, जो कथा करते हैं, भोले बाबा हैं, और भी हैं, बहुत हैं, साधु सन्यासी संत हैं, विरकत हैं, ब्रह्मवेता हैं, वो सब करते हैं, तो वो लोगों की भलाई के लिए करते हैं। भगवान के नाम से सब लोगों की भलाई होती है। इससे तुम भी अनासक्त हुआ लगातार कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन गृहस्थी में रहते थे, जनक जी ऐसे रहते हुए भी भगवान कहते हैं, देखो उनने उन्हें कर्मों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ तुम भी कर्म करने को योग्य है अर्जुन, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही बरतते हैं, उसके देखा देखी करते हैं आचरण। इसलिए आचरण में सुधार रखना जरूरी है। नहीं हमारे बच्चे क्या सीखेंगे हमसे? हम क्या उनको शिक्षा देंगे? तो उनकी गलती नहीं है हमारे बच्चों की, वो हमारी गलती है। हम पीछे से वो हमें याद ही नहीं करे, मर गए, गए चले गए भाई, जैसी कहानी वैसी भाई। अब तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, सभी लगते हैं, भेजते भी नहीं है कहीं, जाओ स्नान करने, तीर्थाटन में जाओ, कथा सुनने जाओ, ये दान पुण्य करो, अन्न दो, ये करो, कोई नहीं करता। तो भगवान कहते हैं अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसकी देखा देखी उसके अनुसार ही कुछ कर्तव्य अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, भगवान कहते हैं मेरा कोई काम नहीं करना जरूरी है यहाँ, और किंचित मात्र भी ऐसी वस्तु नहीं है अर्जुन जो मुझको प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु फिर भी देख मैं भी कर्म में ही बढ़ता हूँ, मैं खुद कर्म कर रहा हूँ। अगर मैं कर्म नहीं करूँ
तो लोग सब मेरे अनुसार बरतने लग जाएंगे, कहेंगे यह भी कोई काम नहीं कर रहा है, इसका भी चल रहा है ना सब कुछ, तो लोग फिर कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म नहीं करेंगे तो वो पाप लगेगा मुझे, वो पाप मुझको लगेगा, और मैं इस पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को मारने वाला बनूंगा। अर्जुन, इतना बड़ा दोष है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाए, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर कारक का करने वाला हूं। वर्ण संकर आया है ना, पीछे बताया, और प्रजा का हनन करने वाला, मारने वाला बनूं अर्जुन। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जन, जिनको ज्ञान नहीं है, केवल कर्म में लगे रहते हैं मरण पर्यंत तक। तो भगवान कहते हैं कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी जन अनासक्त हुआ। एक तो आसक्त है फल की इच्छा रखने वाला, एक है अनासक्त जो फल में इच्छा नहीं रखता और कर्म करना कर्तव्य ये मान लेता है कि मेरा मनुष्य शरीर पाए तो कर्म करना जरूरी है। अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों को, मूढ़मूर्खों को अज्ञानी कहते हैं, अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम है, अर्थात कर्मों में असरता पैदा न करे। उनको ऐसा न कहे कि कर्म नहीं करना है, उनको ऐसा कहे कि भगवान के निमित्त ही कर्म करो। और देखो एक बात और है, कुछ भी चाहते हो, स्वामी जी ने कहा है किसी को स्वर्ग चाहिए तो क्या करना चाहिए? राम राम करो। किसी को मृत्युलोक में आना है, इच्छा है तो उसको क्या करना है? राम राम करो। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए तो स्वामी जी के श्री चरणों से संदेश मिला क्या करना है, तो उसको भी राम राम ही करना है। तो हमें बरसात चाहिए तो भी राम राम करना है, अगर बरसात ज्यादा हो गई, नुकसान हो रहा है तो भी राम राम ही करना है। जिनकी उम्र 50 साल, वैसे तो देखो राम राम शुरुआत में लग जाना चाहिए, परंतु जिनकी उम्र 40, 45, 50 साल की हो गई, जिनके कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, बीपी का हाई लेवल हो या लो हो चलता है, या अन्य और कोई तकलीफ है, बेटी को ससुराल में तकलीफ है, बेटा कहने में नहीं मानता, बहू अपने सिद्धांत के अनुसार नहीं है, या जितने भी संसार के हैं, अगर इनसे हम सुख लेना चाहते हैं, हमें तकलीफ नहीं हो तो प्रभु का ही नाम लेना है। उसमें ही क्या कहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए तो भी उसको ही सुमरना है, चाहिए तो भी उसको सुमरना है। परंतु हम क्या करते हैं, बरसात हुई नहीं तो प्रभु याद आ गई, बरसात ज्यादा हो गई, नुकसान हो रहा है तो उसको गलत बता रहे, उसको गलत कह रहे हैं। अरे गलत क्यों कहे, उसके लिए भी उसका ही चिंतन करो, दोनों तरफ से। तो इस संसार को दूधारी तलवार कहते हैं, दो धार वाली तलवार। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कुछ भी जानना है या नहीं जानना है, परंतु नाम उसी का लेना है। हमारी मुक्ति उसे एक नाम में ही है। और किसी को बुरा नहीं लगते, देवता भी बुरा नहीं मानते, वो हमारी रक्षा करते हैं कि हमारे इष्ट का नाम ले रहा है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन,
स्वयं परमात्मा के स्वरूप में रहता हुआ ज्ञानी जन भी उन सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए, वैसा ही करवाते हैं। हम कहते हैं ना, देखो राम राम कर नहीं सकते, ये नहीं कहना चाहिए। बच्चे ये संस्कार मिलेगा भी ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है, नहीं कर सकते राम राम। अरे ये कहना चाहिए, कहते रहो भी राम राम ही करना चाहिए, राम राम ही करना चाहिए। उल्टा हम क्या कहते हैं, राम राम मुश्किल काम है, होता नहीं। तो हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, यह दे रहे कि राम राम नहीं करना, यही तो दे रहे। ऐसा नहीं बोलना, हमारे आचरण में शुद्धता आनी चाहिए, तो हमारा भाव बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण प्राणी प्रकृति के गुणों द्वारा, ये जो भगवान की माया है, ये प्रकृति है, गुणों द्वारा किए हुए हैं तो भी अहंकार से मोहित रहते हैं, और अंतकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे भी, ये प्रभु की प्रकृति सब कुछ बरत रही है भाई, ऐसे मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को लाइट करना भाई, मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही समर्पण कर दे। भगवान को समर्पण करने देने चाहिए अपने टोटल कर्म, दोष नहीं है। ये नहीं सोचना है कि कौन बुरा है कौन अच्छा है क्या है, क्योंकि कर्म तो प्रभु को लिपायमान करते ही नहीं है, बांधते ही नहीं है ना। परंतु ऐसा अर्पण करने के बाद में ध्यान रखना पड़ेगा भी अब कोई बुरा कर्म न हो जाए। हम करते जाए बुरे, प्रभु को अर्पण कर दिया, कोई बात नहीं, करते जाए पूरे, तो वो उल्टा दोष लगता है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष सलाहमान न करे। तू भी ध्यान निश्चित से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण कर दे और आशा से रहित हो जा, और ममता से रहित हो जा। किसी से ममता मत कर, किसी से स्नेह मत कर। भगवान मनाही करते हैं, किसी से प्रेम मत कर। ममता से रहित होकर संताप से रहित हो जा। कोई संताप नहीं रखना है तुमको हृदय में। संताप से रहित होकर के श्रद्धा से युक्तवा सदा ही मेरे इस मत के अनुसार जो बरतते हैं चलते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले, जिनकी नजर में ही दोष बता रहे हैं भगवान, नजर में भी दोष है। मन की तो बात बहुत दूर है, मन में नजर में भी दोष बताते हैं प्रभु की। तो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही था, उनको अधोगति मिलती है। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। हम यही पैदा हुए, यही मरते हैं ना। अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, सब अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता रहता है, वो चेष्टा करता है। अभी आया ना, अभी चेष्टा। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में
अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित दो ईर्ष्या है, राग है, बैर है, क्रोध है, उन दोनों के वश में जीव न होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में बाधा डालने वाले महान शत्रु हैं, बैरी हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ, शव धर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए वे दूसरे के धर्म से बिना गुण वाला अपना धर्म अति उत्तम है। जाति धर्म नहीं है, इसमें ध्यान रखना। स्व धर्म होता है शरीर का धर्म। भी सोच के चलो किसी के पीछे ये क्या कर्म कर रहा है और इस कर्म से क्या फल मिलेगा, ये सोच के कर्म करना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है। तभी तो काकभूषण जी ने छोड़ा ही नहीं, प्रभु का नाम पकड़ लिया कि मुझे तो वही चाहिए। और दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है, भय देता है ना, धोखा खा जाते हैं हम दूसरों के पीछे चल के, आखिरी में पछताते हैं कि बड़ी गलती हो गई। इसलिए इनसे बचने का शास्त्र साधन बताता है, इनसे बचना चाहिए, जितना हो सके बचो, कोई बात नहीं। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए वे सदर्श न चाहता हुआ भी किससे परेर हुआ है, किससे शिक्षा लेकर के पाप का आचरण करता ही रहता है, छोड़ता क्यों नहीं है?